like a Hellcat. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि शिनशिन होजुन के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहां इस बार ही होजुन को टास्क दिया जाता है शिनशिन को पूरा कोरिया घुमाने का। जहां होजुन अपनी सभी फैंस के सामने शिनशिन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बट बाद में वो उससे मुंह बनाने लग जाता है और फिर वो भी शिनशिन की तरह ही उसे ज़बरदस्ती स्ट्रीट फूड खिलाने की कोशिश करता है, जैसा कि चाइना में शिनशिन ने उसके साथ किया था। और फिर फूड के बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से शिनशिन चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि इस बार होजुन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि जब शिनशिन होटल में होती है कि तभी वो होजुन को वहाँ से कहीं बाहर जाते हुए देखती है, जिसे देखकर वो होजुन का पीछा करने लग जाती है। जहाँ फिर हम देखते हैं कि होजुन इरेन के बुलाने पर उससे मिलने आया हुआ होता है और जब वो इरेन को बाहर छोड़ने आता है कि तभी मौका देखते ही शिनशिन उन दोनों की साथ की पिक्स क्लिक कर लेती है एंड फिर साइड में खड़े होकर उन्हें चेक करने लग जाती है कि तभी वहाँ होजुन आकर शिनशिन से बोलता है कि तुम्हारी छुपकर लोगों की पिक्स क्लिक करने की आदत अभी तक गई नहीं, जिसके बाद फिर एम्बैरेसिंग होके खुद से अपना फोन अनलॉक करके होजुन को दे देती है उन सब पिक्स को डिलीट करने के लिए। पर होजुन उसको उसका फोन वापस दे देता है, ये बोलकर कि वो खुद से उन सब पिक्स को डिलीट कर दे। मतलब कि अब होजुन शिनशिन पर भरोसा करने लगा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए शिनशिन देखने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होजुन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है, पर ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से वो काफ़ी लेट हो रहा होता है। तो फिर शिनशिन एक डिलीवरी मैन को देखकर उससे उसकी बाइक लेके होजुन को अपने साथ जल्दी से स्टूडियो लेकर जाती है, जिससे कि होजुन बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे पाता है। देन एक रिपोर्टर शिनशिन को देख उससे उसके शो के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि अब होजुन के साथ इतने दिन रहने के बाद उसके होजुन के लिए क्या ओपिनियंस हैं, जिस पर होजुन थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब शिनशिन उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेगी। पर शिनशिन ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो होजुन की काफ़ी तारीफ करती है और बोलती है कि उसे नहीं पता था कि होजुन इतना टैलेंटेड है और अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस भी है। जिस पर शिनशिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर होजुन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर ये सभी कोरिया से वापस चाइना के लिए निकल जाते हैं, जहाँ फ्लाइट में होजुन शिनशिन से बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी तारीफ करोगी, जिसे सुनकर शिनशिन हंस के बोलती है कि वो सब मैंने झूठ बोला था। देन जब शिनशिन एयरपोर्ट पहुंचती है तो वो वहां खड़ी सभी मीडिया को देख काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और खुश होती है, क्योंकि उसे ये लगने लग जाता है कि अब वो भी फेमस हो गई है। पर उन सभी रिपोर्टर्स के नेगेटिव कमेंट सुनकर शिनशिन काफ़ी शॉक होती है एंड होजुन की सभी फैंस भी शिनशिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और उसे बहुत बुरा भला भी बोलती हैं, क्योंकि उन सभी को लगता है कि शिनशिन ने जो शो में कार एक्सीडेंट वाला सीन किया था वो सब उसने जानबूझ के किया था। मतलब कि वो शो के बहाने होजुन को मारकर अपना बदला लेना चाह रही थी, इसलिए वहाँ पर शिनशिन की फिर से होजुन की सभी फैन से अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, जिसके बाद सभी को शिनशिन की फिक्र होती है इंक्लूडिंग होजुन। और वो सभी शिनशिन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, मतलब कहीं वो रो तो नहीं रही है, जिस पर शिनशिन उन सभी को गुस्से से देख बोलती है कि मेरा नाम शिनशिन है और मैं इतनी आसानी से हार मान के रोने वालों में से नहीं हूँ। बट फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनशिन बहुत जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि लोगों को खुद के ऊपर इतना भड़कता हुआ देख शिनशिन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि तभी वहाँ होजुन आता है और उससे पूछता है कि क्या वो फेमस होकर अब खुश है, जिस पर शिनशिन उससे गुस्से से पूछती है कि क्या वो यहाँ उसका मजाक बनाने आया है। तो होजुन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी फेमस होना काफी हॉरिबल भी हो जाता है। मतलब कि यहाँ होजुन शिनशिन को चुप कराने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि शिनशिन अपना मूड फ्रेश करने और अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक बार जाती है, जहाँ होजुन भी शिनशिन के साथ वहाँ आता है। देन शिनशिन उसे अपनी फ्रेंड की लव स्टोरी बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों कैसे मिले। देन शिनशिन की फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के फोर्स करने पर शिनशिन स्टेज पर आकर अपनी वही नॉवल वाला फेवरेट टैंगो डांस करने लग जाती है, जिसे देखकर होजुन भी काफी खुश होता है और फिर वो वहाँ बैठकर शिनशिन के लिए पियानो बजाने लग जाता है, जिसे देख शिनशिन भी काफी खुश होती है एंड डांस करते हुए बस होजुन को ही देखने लग जाती है। और दूसरी तरफ होजुन भी शिनशिन को डांस करते हुए देख काफी खुश हो रहा होता है। मतलब कि बस यहीं से इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं
और फिर ये दोनों बाहर साथ में वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ शिनशिन होजुन को बताती है कि उसकी नॉवल में जो फीमेल लीड है वो उसकी मॉम है, और बताती है कि पहले उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए उसकी मॉम डांस किया करती थी, और वहीं उसके डैड एक वर्कर थे जिन्होंने एक बार ही मॉम का डांस देखा जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और बस फिर कुछ दिनों बाद ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसे सुनकर होजुन भी शिनशिन को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली विलेज से थी एंड वो सब भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो फिर उसने खुद से अकेले शहर आकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, जिसके बाद वो आज इतना सक्सेसफुल है। जिसे सुनकर शिनशिन काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि किसी को भी होजुन की ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि सबको बस ये पता है कि होजुन रिच फैमिली से था। और फिर होजुन शिनशिन को गाओशिन और इरेंग के बारे में भी बताता है कि वो तीनों पहले दोस्त हुआ करते थे एंड साथ में डेब्यूट होने वाले थे, एंड इरेन और मैं एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे, पर डायरेक्टर ने हम तीनों में से पहले मुझे सिलेक्ट किया, जिस वजह से मैं काफ़ी फेमस और पॉपुलर हो गया, और बस फिर तभी से हम तीनों के बीच दरार आ गई एंड गाओशिन के साथ साथ इरेन ने भी मुझसे हेट करना शुरू कर दिया। जिसे सुनकर शिनशिन उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तो फिर इरेन तुमसे अब भी बार बार क्यों मिलती है, जिस पर होजुन उसे बताता है कि कोरिया में वो उससे लास्ट टाइम सब खत्म करने के लिए मिला था। जिसे सुनकर शिनशिन कंफर्म हो जाती है कि अब होजुन और इरेन के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए फिर शिनशिन वापस घर आने के बाद होजुन के बारे में सोचने लग जाती है, और वहीं होजुन भी बार बार शिनशिन को मिस कर रहा होता है। एंड देन स्टूडियो आने पर भी शिनशिन बस होजुन को ही घूरती जाती है, एंड होजुन शिनशिन को और सबके साथ खेलता हुआ देख काफी जेलस होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनशिन होजुन की बताई गई सब बातों पर आर्टिकल लिखती है, पर उसे ये सब करना इस बार ही ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए फिर वो उस आर्टिकल को डिलीट कर देती है। और वहीं होजुन अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या सच में शिनशिन की जॉब मेरी वजह से गई थी, जिस पर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि हाँ, क्योंकि उसका जो उस रात शिनशिन के साथ सीन हुआ था तो उस वजह से शिनशिन की बॉस ने उसको जॉब से निकाल दिया था। जिसे सुनकर होजुन को काफी पछतावा होता है एंड शिनशिन के लिए काफी बुरा भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि होजुन को शिनशिन के साथ एक इवेंट में जाना होता है, तो वो शिनशिन को रेडी करवाने के लिए कुछ मेकअप आर्टिस्ट को भेजता है। जिसके बाद फिर शिनशिन बहुत अच्छे से रेडी होकर होजुन के सामने आती है, तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि शिनशिन वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है। एंड देन हम देखते हैं कि कार में होजुन शिनशिन को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड उसे पहनने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी होजुन उसकी लॉकेट पहनवाने में भी हेल्प करवा देता है, जिससे कि शिनशिन काफी सरप्राइज और खुश होती है एंड स्माइल करने लग जाती है। एंड देन ये दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर इवेंट में जाते हैं, जहां सभी लोग इन दोनों को ही देखते रह जाते हैं, और होजुन से पूछते हैं कि उसके साथ ये प्रीटी लेडी कौन है, जिस पर होजुन उन्हें बताता है कि लगता है कि आप सभी ने पहचाने नहीं, मतलब कि ये मेरी एंटी फैन है। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि शिनशिन के मेकओवर की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। देन ये दोनों खुशी खुशी अंदर आ जाते हैं कि तभी सामने से गाओशिन और इरेन ये दोनों भी वहां आते हैं, जहां जब जैसे शिनशिन अपने ही जैसा सेम लॉकेट इरेन के गले में भी देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है एंड अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लग जाता है कि होजुन ने इरेन को जेलस फील कराने के लिए उसका यूज किया, ताकि फिर वो फिर से इरेन को वापस पा सके। इसलिए शिनशिन गुस्से से उस लॉकेट को अपने नेक से उतार देती है और फिर उस पार्टी में से जाने लगती है, जिस पर होजुन शिनशिन को रोकने की कोशिश करता भी है, ये बोल के कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर शिनशिन होजुन की एक नहीं सुनती है और बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके इमोशंस के साथ खेलेगा, सिर्फ इरेन को जेलस फील कराने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे अभी तक भूल नहीं पाए हो, इसलिए प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद वहाँ गाओशिन आता है, जो शिनशिन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों को चूज करने में तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा है। जिसे सुनकर होजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक बहुत ही जोरदार पंच मार के गाओशिन को नीचे गिरा देता है। पर इन दोनों की फाइटिंग न्यूज एंड टीवी पर भी आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।
देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुजुन शिनशिन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होता है और वहीं शिनशिन भी हुजुन को काफ़ी मिस कर रही होती है कि तभी शिनशिन को पता चलता है कि गाओशिंग और हुजुन की फाइटिंग वाले सीन की वजह से हुजुन की कंपनी के डायरेक्टर ने शो की शूटिंग रुकवा दी है। कि तभी शिनशिन के पास उसकी बॉस की कॉल आती है और किसी के कहने पर शिनशिन को वापस जॉब पे रख लेती हैं और बोलती हैं कि अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। तो वो देखती है कि और कोई नहीं बल्कि गाओशिंग उसका वेट कर रहा होता है। देन वो शिनशिन से बोलता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगी तो वो उसे इससे भी ऊंची पोस्ट दिलवा देगा विद अपार्टमेंट, जिसके बदले में उसको बस ये करना होगा कि वो हुजुन के सभी सीक्रेट्स को पब्लिक के सामने बता दे। पर अब क्योंकि शिनशिन हुजुन को पसंद करने लगी है इसलिए वो गाओशिंग का साथ देने से साफ मना कर देती है और हुजुन के बॉडीगार्ड के बुलाने पर उससे मिलने चली जाती है। जहां हम देखते हैं कि हुजुन का बॉडीगार्ड शिनशिन को बताता है कि वो सब उसकी गलती थी, मतलब कि जब वो हुजुन के कहने पर नेकलेस लेने गया था तो उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी वहाँ मुलाकात इरेन से हुई और उसने जानबूझकर मुझे उसी डिजाइन का नेकलेस दिलवाया जो ऑलरेडी उसके पास भी था। जिसे सुनकर शिनशिन काफी शॉक होती है कि उसने खामखा हुजुन के ऊपर शक किया जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। साथ ही बॉडीगार्ड उसे ये भी बताता है कि हुजुन उसको प्रपोज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब कि अब हुजुन सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा है। जिसे सुनकर शिनशिन काफी खुश हो जाती है और फिर स्माइल करने लग जाती है। पर फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओशिंग इनके प्रोग्राम डायरेक्टर की हेल्प से शिनशिन के लैपटॉप से उसका सारा डाटा रिकवर करवा लेता है और फिर उसका लिखा हुआ वही आर्टिकल सोशल साइट पे अपलोड कर देता है, जिसे शिनशिन ने लिखने के बाद डिलीट कर दिया था। और बस फिर होना क्या था, सभी जगह ये न्यूज वायरल हो जाती है कि हुजुन एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से था, पर फिर भी उसने हम सभी से झूठ बोला और साथ ही वो रेन के साथ सीक्रेटली रिलेशन में भी रह चुका है। मतलब कि सबसे हुजुन की रेपुटेशन पब्लिक में काफी खराब हो जाती है, जिसे देखकर हुजुन की कंपनी के डायरेक्टर भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उसे क्या जरूरत थी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने की। जिस पर हुजुन उनसे बोलता है कि उसे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब सच ही तो है, और बोलता है कि आपको मेरी फिक्र है या फिर आपको मेरे से ज्यादा कंपनी की रेपुटेशन की फिक्र है। जिसे सुनकर कंपनी के डायरेक्टर को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं एंड हुजुन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर जब शिनशिन को भी इस बारे में पता चलता है कि उसके नाम से किसी ने उसका लिखा हुआ आर्टिकल पोस्ट कर दिया है तो वो भी बहुत बुरी तरह शॉक होती है और समझ जाती है कि सबके पीछे कौन हो सकता है। इसलिए फिर वो अपनी मैगजीन कंपनी जाती है और गाओशिंग से पूछती है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया। जिस पर गाओशिंग बोलता है कि क्योंकि बस मैं हुजुन को बर्बाद करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। जिसे सुन शिनशिन गाओशिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे पहले इस कंपनी से क्यों निकाला गया था। गाओशिंग बोलता है कि नहीं तो फिर तभी शिनशिन गाओशिंग के एक जोरदार पंच मार देती है जिसे कि वो नीचे गिर जाता है और फिर गाओशिंग के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद शिनशिन खुद से वहां से चली जाती है और हुजुन की वैन को खड़ा हुआ देख उसके पास आती है ताकि हुजुन को सारी सच्चाई बता सके। पर इस बार हुजुन बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है, इसलिए इससे पहले शिनशिन उससे कुछ भी बोलती पर वो अपनी वैन को स्टार्ट करवा के वहाँ से चला जाता है। जिस पर हुजुन का ऐसा बिहेवियर देखकर शिनशिन काफी अपसेट होती है और फिर हुजुन एक बार जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लग जाता है कि शिनशिन ने भी उसे इरेन की तरह ही चीट किया। कि तभी पीछे से हुजुन के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वहीं दूसरी तरफ शिनशिन भी हुजुन की याद में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से वापस अपने होम टाउन चली जाएगी। जिस पर उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उसे जाने से पहले हुजुन को सारी सच्चाई बतानी चाहिए ताकि उसे बाद में कोई भी पछतावा नहीं हो। तो इसलिए शिनशिन नेक्स्ट डे हुजुन के अपार्टमेंट जाती है जहाँ इरेन को हुजुन के रूम से आता हुआ देख शिनशिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और इरेन उसे बताती है कि हुजुन अब भी सिर्फ उसे ही पसंद करता है क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम भी इस बात को समझ जाओ। जिसे सुनकर शिनशिन चुप हो जाती है और फिर वहां से जाने लगती है कि तभी हुजुन भी अपने रूम से बाहर निकल के आता है और शिनशिन को वहां देख काफी हैरान होता है। जिस पर शिनशिन उससे बोलती है कि वो तो यहाँ बस उसे सॉरी बोलने आई थी। देन शिनशिन हुजुन को सॉरी बोल के
वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद होजुन इरेन को भी वहाँ देख उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर वो उसकी बातों का सही से जवाब नहीं देती है, जिससे कि होजुन समझ जाता है कि इरेन ने फिर से शिनशिन और उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। इसलिए होजुन इरेन के ऊपर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देता है। देन घर पे आने के बाद शिनशिन फिर से होजुन के ऊपर एक आर्टिकल लिखती है, जिसमें वो सबको ये बताती है कि उसने इससे पहले जो आर्टिकल लिखा था वो सब झूठ था, मतलब कि उसने वो सब होजुन से बदला लेने के लिए लिखा था, जिसको किसी ने उसके लैपटॉप से चुरा कर उसको सोशल साइट पे अपलोड कर दिया। पर अब होजुन को बहुत अच्छे से जानने के बाद मैं समझ गई हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मतलब कि फिर यहाँ शिनशिन अपने आर्टिकल में होजुन की बहुत सारी तारीफ लिखती है, जो वो होजुन के लिए फील करती है। जिसके बाद एक बार फिर पब्लिक में होजुन की रेपुटेशन पहले जैसी हो जाती है, मतलब कि अब लोग उसे पहले की तरह ही पसंद करने लग जाते हैं। और जब होजुन भी उस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है और फिर वो भागता हुआ शिनशिन की फ्रेंड के घर जाता है, जहाँ पर वो दोनों से बताते हैं कि शिनशिन यहाँ कई दिनों से नहीं आई है, जबकि शिनशिन अंदर ही बैठी हुई होती है, क्योंकि अब शिनशिन डिसाइड कर चुकी है कि उसे होजुन से दूर रहना है, क्योंकि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। बट जब नेक्स्ट डे वो वापस अपने होम टाउन जाने के लिए टिकट लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट किसी ने फर्स्ट क्लास में करवा दी है, जिसे देख वो काफ़ी हैरान होती है। और फिर फ्लाइट में आने के बाद वो थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए वहीं पे सो जाती है। पर जब जैसी उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि होजुन भी उसके बराबर में ही बैठा हुआ है, जिसे देख शिनशिन काफ़ी हैरान होती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर होजुन उसे बताता है कि वो एक फिल्म बनाने वाला है उसकी लिखी हुई नॉवल के ऊपर, तो क्या वो उसके लिए अपनी नॉवल कंप्लीट करेगी। जिसे सुनकर शिनशिन काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। होजुन उससे पूछता है कि क्या, तो फिर यहाँ शिनशिन बात को काफ़ी घुमाने के बाद फाइनली उससे अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर देती है, जिसे सुनकर होजुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर वो शिनशिन को किस कर लेता है। देन हम देखते हैं कि ये दोनों और बाकी सबको भी उनके लव रिलेशन की न्यूज़ बता देते हैं और साथ में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप आप सभी को इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।